आत्मनमन अभिनंदन और ओम तथास्तु एंड दिस इज़ मनीषा अडुकिया। आज एक लायन और एक कुत्ते की कहानी बताऊंगी आपको। टुडे आई विल टेल यू अबाउट अ स्टोरी ऑफ अ लायन एंड अ डॉग। Peace is our original nature and we have only to get back to it. It is only because we are so self-centered that our peace is disturbed. And I am sure you must have seen on several occasions that when your mind is disturbed and you do a little painting, play a little tune or sing a song, you find that peace fills you at once. शांति हमारा मूल स्वभाव है। हर कोई कितना भी किसी के पास हो, लेकिन हर किसी को शांति चाहिए दिन के अंत में। और इंसान कई बार इतना स्वार्थी हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ मैं पर केंद्रित रहता है और तब उसकी शांति बिखर जाती है इस मैं के अंदर। आपने भी ये अनुभव किया होगा एक बार या कई बार कि जब आपकी मन की शांति भंगुर हो जाती है, उस समय अगर आप थोड़ी सी पेंटिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, या अगर आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद करते हैं तो यदि आप उसको बजा लेते हैं, गाना गुनगुना लेते हैं, तो आपकी शांति आपके पास वापस आ जाती है और आपको अच्छा महसूस होता है। Why? Because you forgot yourself in this creative work. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उस सृजनात्मकता में सब कुछ भूल जाते हैं और अपने आप को पूरी तरह से उसमें डुबो देते हैं। One of the steps to interior peace is be a lion and not a dog. ये दादा जेपी वासवानी जी ने कहा है। दादा जेपी वासवानी is the one who is sharing all this with you. I am just narrating it to you because I really found it very, very nice. It made my day. Maybe it makes yours also. One of the steps to interior peace is be a lion and not a dog. वो कहते हैं कि अगर आपको आत्मिक शांति चाहिए तो आप एक शेर बने, एक कुत्ता नहीं। फिर वो बता रहे हैं वासवानी, दादा वासवानी, that when I was a school boy growing up in Karachi, a holy man visited the city. I often went to sit at his feet and listen to his teachings. Once when I took leave of him and I said to him, Baba, please give me a teaching, and he said to me, शेर बनो, कुत्ता नहीं बनो, be a lion not a dog. दादा जेपी वासवानी कराची में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी और वो बताते हैं कि एक संत आते थे उनके कराची शहर में और वो कई बार जाके उनके पाँव के पास बैठ जाते थे और वो जो भी बोलते थे उसको सुनते थे। एक बार जब वो उठ रहे थे और उनसे विदाई ले रहे थे तो उस समय उन्होंने पूछा कि बाबा आप मेरे को एक ज्ञान की बात बताइए, और तब उन्होंने कहा कि शेर बनो, कुत्ता नहीं बनो, बी अ लायन नॉट अ डॉग। Then he says that I was thoroughly bewildered. I said to him hesitantly, Baba, I think I am a lion because I was born under the sign of Leo. But what do you mean by saying don't be a dog? वो एकदम भौचक्के हो गए कि ये क्या बोल रहे हैं बाबा। तब उन्होंने हिचकिचाते हुए बाबा को कहा कि मैं सोचता हूँ कि मैं एक शेर हूँ क्योंकि मेरा सन साइन लियो है, पर आप कहते हैं कुत्ता मत बनो, इससे आपका तात्पर्य क्या है? द होली मैन एक्सप्लेन्ड, इफ़ यू थ्रो अ बॉल एट अ डॉग, ये बहुत ज़रूरी बात है। इफ़ यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू थ्रो अ बॉल एट अ डॉग, ही रन्स आफ्टर द बॉल. If you throw anything at a lion, he will ignore that object and go after you. He will go after the thrower, not the object that is thrown. बहुत
पते की बात यहाँ पर उस होली मैन ने, संत ने कहा कि अगर आप एक कुत्ते के पास एक गेंद फेंकते हैं तो वो उस गेंद के पीछे भाग जाता है। अगर आप कोई भी चीज़ एक शेर के पास फेंकते हैं तो वो शेर उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को इग्नोर करके आपके पीछे भागने लगता है, जो जिसने फेंका है उसके पीछे भागने लगता है। वी ऑलवेज थिंक अबाउट वॉट हैज़ बीन थ्रोन एट अस, about the circumstances and conditions in which we live, about the changing vicissitudes of life. We do not think of him, the thrower, who has thrown all these things at us. यहाँ पर वो कहते हैं कि हम हमेशा सोचते हैं कि ये परिस्थिति आई है, हमारे झोली में ये परिस्थिति को फेंक दिया गया है, ऐसे लोगों को फेंक दिया गया है, ऐसे कंडीशंस को फेंक दिया गया है जिसमें हम रह रहे हैं, झेल रहे हैं, जैसे भी आप बोले। जो परिस्थितियाँ जो बद से बदतर होती हैं, बदलते रहती हैं, पर हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं जिसने ये फेंका है, द वन हु हैज़ थ्रोन इट। अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपका सोचने का नज़रिया ही पूरा बदल जाएगा। इस पे गौर करिएगा, अपने विचार साझा करिएगा। थिंक ओवर दिस, शेयर योर थॉट्स विद मी। व्हाट हैव यू गेन्ड फ्रॉम दिस? इट हैज़ मेड माय डे। जय हिंद। मनीषा डुकिया साइनिंग ऑफ।